शोएब जमाई, आप भी कहेंगे कि अमानतुल्लाह खां को इसीलिए फंसाया गया क्योंकि वो मुसलमान है? बात अभी बता रहे थे, इतने देर से क्या कर रहे थे? नहीं, मैं आपसे जान रहा हूं। अमानतुल्लाह खां ने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो मुसलमान है, आप भी यही कहेंगे? ये दीपक जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं शोएब जमाई जी। जी जी। देखिए दीपक जी, मैं हमेशा से किसी भी किस्म के दंगा या हिंसा के खिलाफ रहा हूँ। मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल जो दंगे का जो इतिहास हिंदुस्तान ने देखा है, हमेशा से ये दोनों वर्गों को नुकसान पहुंचाता आया है। और शाहीन बाग के आंदोलन के माध्यम से हम कतई कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का दंगा हो। हम तो देश की लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक और एक संविधान की मर्यादा और गरिमा को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। आपने देखा कि 100 दिनों तक हम आंदोलन करते रहे और हमारे तमाम साथी डटे रहे, लेकिन शाहीन बाग में एक पत्थर भी हमने उछलने नहीं दिया और ना ही किसी को इजाजत है कि हमारी जगह का इस्तेमाल करके कोई दंगा करे। लेकिन इस्तेमाल तो हुआ है शोएब भाई, आपने अपनी बात कही, अब क्रॉस क्वेश्चन सुन लीजिए। चार्जशीट साफ साफ कहती है कि सीएए के दंगों से निकले हुए लोगों ने, चाहे वो पिंजड़ा तोड़ गैंग की लड़कियां हो, चाहे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की शरूफा जरगर हो, शफूरा जरगर हो, चाहे शर्जील इमाम हो जो गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे उमर खालिद हो जो भागे हुए हैं, ये सब सीएए के प्रोटेस्ट से ही निकले हुए लोग थे जिन्होंने कहा कि ट्रंप आए उस समय देश की नाक कटवाई जाए और ये दंगा किया जाए। और ताहिर हुसैन तो इन दंगों की प्लानिंग जनवरी से कर रहे थे, फरवरी में दंगे करवाए। ये चार्जशीट साबित करती है और आप गांधीवाद और शांति का पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए दीपक जी, हिंदुस्तान की जो कोर्ट ट्रायल का जो इतिहास और जो आंकड़े हैं उससे अब कोर्ट ट्रायल पर आ गए, सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगे। शाहीन बाग से ये विरोध की आग निकली ना जिसने नफरत को जन्म दिया। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो क्या जनतांत्रिक आंदोलन था? मैंने आपको पहले भी कहा है, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। उसके बावजूद भी आप भड़काते रहे। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा, मैंने भी हमेशा कहा कि मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कभी नहीं हो सकता। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन में मुझे आप बताइए कि आप भी वहां गए, और आपको एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप मैं पिट के आया, मैं पिट के आया शोएब जमाई, मैं गया वहां पर, पिट कर आया, पिट कर आया, ये भी बता दीजिए। मैं दीपक जी आज पहली बार देश के सामने ये बताना चाहता हूं जो उस दिन हुआ। उस दिन आपके साथ ये घटना शाम को हुई और मैं उस वक्त किसी टीवी चैनल पे था। रात को 9 बजे जब मैं आपके साथ कार्यक्रम में चर्चा हुई तो मैंने आपसे वादा किया था कि दीपक जी, इस मामले का संज्ञान लेके मैं शाहीन बाग जाऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा। रात के 11 बजे मैंने मेन मंच, शाहीन बाग की जो मुख्य मंच थी, उस पर चढ़ करके मैंने तमाम वॉलंटियर्स को डांट लगाई और महिलाओं से महान काम किया आपने। पहले पीट दो फिर डांट लगा दो। ठीक है शोएब जमाई, सुन लिया आपकी बात, देश ने आपके तर्कों को सुन लिया।